होगी, जो कि हमारे यहाँ हम आईसीयू बिस्तर को बढ़ाने में उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ ही हमने निर्णय लिया है कि हम प्रदेश में सभी मरीजों का पेशेंट ट्रीटमेंट ऑडिट करेंगे और उसके माध्यम से क्या कुछ पेशेंट में इन दिनों में किन दवाइयों का क्या असर हुआ है और क्या प्रोटोकॉल में परिवर्तन किया जा सकता है, इसको लेकर भी रिसर्च होगी। प्रत्येक मरीज का पेशेंट ट्रीटमेंट ऑडिट ये देश में पहली बार हम शुरू कर रहे हैं। सर 1 तारीख से हमारे यहाँ पूरी तैयारियां हो गई हैं, क्योंकि अस्पतालों में लोगों को जाने में थोड़ी हिचक है और वैसे भी अस्पताल में संक्रमण का भी खतरा रहता है। इसलिए हमने ये निश्चित किया है कि हम और स्थानों को सेशन के रूप में उपयोग करेंगे, वहाँ पर स्थल बनाएंगे, जैसे स्कूल हैं, आंगनवाड़ी हैं या कोई सामुदायिक भवन है। और उसके साथ साथ 2 दिन अभी हमने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को रोककर इसकी पूरी रिहर्सल करने का निर्णय लिया है, पूरी तैयारी करने का निर्णय लिया है। आज जो वैकल्पिक स्थान हमने चयन किए हैं वहाँ पर तैयारी होगी और कल इसकी मॉक ड्रिल होगी। जिस प्रकार से वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू होने के पहले मॉक ड्रिल हुई थी, इसी तरह कल भी मॉक ड्रिल होगी और फिर 1 तारीख से इसकी शुरुआत होगी। इतने ज़्यादा युवाओं का रिस्पांस मिल रहा है कि वो बार बार ट्रेस हो रही है साइड, तो आप लोगों की अपील? देखिए, मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई दूंगा। उन्होंने इस देश की जनता की जान बचाने के लिए जहां पहले वैक्सीन का निर्माण किया तो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम में अलग अलग वर्ग को जोड़ा और अब 18 साल से ज़्यादा उम्र के हमारे युवाओं को भी वैक्सीनेशन लगेगा, वैक्सीनेशन होगा। उसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। क्योंकि संख्या बड़ी है तो निश्चित रूप से लोगों का तेज़ी से उत्साह बढ़ा है, पर व्यवस्थाएं ठीक हैं, चुस्त दुरुस्त हैं। और हमने 45 लाख डोज का ऑर्डर दिया है सीरम इंस्टीट्यूट को, और हम जैसे ही वैक्सीन आएगी हम इसकी शुरुआत करेंगे और सफलतापूर्वक करेंगे। मध्य का पूरा वार्ड कॉन्सेंट्रेट होने वाला है। देखिए, ऑक्सीजन का सदुपयोग हो और ऑक्सीजन से ज़्यादा लोगों को इलाज मिल सके, ये हमारी प्राथमिकता है। और इसीलिए मध्य प्रदेश में हमने ऑक्सीजन के उपयोग का ऑडिट शुरू किया था। ऑक्सीजन ऑडिट के माध्यम से हर बिस्तर पर हर मरीज़ को कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है और उसकी वैकल्पिक व्यवस्था हम क्या कर सकते हैं, इस पर हमने काम किया। और अब हमने निर्णय लिया है कि हम जो हमारा गांधी मेडिकल कॉलेज है उसके हमीदिया अस्पताल में जो हमारे ऑक्सीजन सपोर्टेड 240 बिस्तर हैं, उस पर हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के माध्यम से ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, जिससे हमारी एलएमओ की बचत होगी और वो हम बाकी अस्पताल में उपयोग करेंगे। हमने 10 लीटर के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रोक्योर कर लिए हैं और जल्द से जल्द हम ये सुविधा शुरू करेंगे। उसके साथ है कि हमारी महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष जी का निधन हुआ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और ये गहन दुख सहन करने की परिजनों को हिम्मत। देखिए, सभी तरह की स्टडी यही कह रही है कि कोरोना के संकट को, उसके संक्रमण को यदि तोड़ना है तो उसका सबसे उचित और कारगर उपाय कोरोना कर्फ्यू है। और इसीलिए 7 मई तक अब कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का निर्णय लिया गया है और इसके पीछे केवल एक ही उद्देश्य है कि जनता की जान बचे और संक्रमण की चैन टूटे। टोटल लॉकडाउन की तरफ भी विचार? टोटल लॉकडाउन की तरफ जाने का भी सरकार का कोई विचार नहीं है, कोई निर्णय नहीं है। कोरोना कर्फ्यू जनता के द्वारा अनुशासित हम स्वयं लागू करें, इसी की ओर सरकार का जोर है।